रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। योगी कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्ताव पेश किए गए हैं। कैबिनेट ने सभी 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी। पीपीपी मॉडल के बस अड्डे हवाई अड्डे की तर्ज पर होंगे। बस अड्डों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। हाथरस में कृषि विभाग की 2 हेक्टेयर भूमि बस अड्डे के लिए स्वीकृत हुई। बुलंदशहर में सिंचाई विभाग की जमीन बस अड्डे के लिए स्वीकृत। बलरामपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन बस अड्डे के लिए स्वीकृत हुई। तो पीपीपी मॉडल पर तैयार होंगे बस अड्डे। एयरपोर्ट की तरह हाई फैसिलिटीज होंगी और 2 हेक्टेयर भूमि बस अड्डे के लिए स्वीकृत हो चुकी है। हाथरस में कृषि विभाग की 2 हेक्टेयर भूमि स्वीकृत हुई है। पीपीपी मॉडल के बस हवाई अड्डे की तर्ज पर तैयार होंगे। बस अड्डों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। हाथरस में जो कृषि विभाग है, कृषि विभाग की 2 हेक्टेयर भूमि बस अड्डे के लिए स्वीकृत हुई है। बुलंदशहर की बात करते हैं, वहां पर सिंचाई विभाग की जमीन बस अड्डे के लिए स्वीकृत हुई है। बलरामपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन बस अड्डे के लिए स्वीकृत हुई। योगी कैबिनेट की बैठक में 22 अहम प्रस्ताव पेश किए गए। कैबिनेट ने सभी 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी। पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। पीपीपी मॉडल के बस अड्डे जो है वो हवाई अड्डे की तर्ज पर ही होंगे। नीलेश मेरे साथ जुड़ गए। नीलेश, पीपीपी मॉडल के तहत में बस अड्डे बनाए जाएंगे, तैयार किए जाएंगे लोगों की सुविधाओं के लिए और प्रदेश को चमकाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में 22 प्रस्ताव पास किए गए हैं और 24 से ज्यादा प्रस्ताव बैठक में रखे गए थे, जिसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो परिवहन विभाग का जो है महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ है। पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है और पहले फेज में 23 नए बस अड्डे बनाए जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं आवागमन की जो सुविधा है उत्तर प्रदेश की जनता को बेहतर तरीके से मिल पाएगी। उसके अलावा जो सबसे बड़ा और अहम प्रस्ताव है वो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है कि औद्योगिक विकास को कैसे उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण पहचान मिल सके, उसको लेकर जो है प्रस्ताव पास किया गया है। उसके अलावा जो लगातार सरकार की पहल रही है, उस पहल की अगर हम बात करें कि जनपद पीलीभीत व लखीमपुर खीरी, रामपुर, बिजनौर में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय विस्थापित होकर जो लोग भारत आए थे और उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, उनको लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया है कि इन परिवारों को जो है जमीन उपलब्ध कराई जाए और साथ ही साथ इनको हिंदुस्तान की नागरिकता देने के साथ साथ परिवारों को जो है बेहतर उत्तर प्रदेश में व्यवस्था उपलब्ध हो सके, उसको लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया है। इसकी अगर हम संख्या देखें तो लखीमपुर में 2350 परिवार हैं, पीलीभीत में 4000 परिवार हैं, बिजनौर में 18 ग्राम पंचायतों में 3856 परिवार हैं, रामपुर में 16 ग्रामों में 2174 परिवार हैं, जिनका सीधा लाभ इनको आज कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास करके दिया गया है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जो कहती है कि उत्तर प्रदेश में हर तबके के लिए काम किया जाएगा, उसका जीता जागता उदाहरण आज यूपी कैबिनेट में देखने को मिला है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो OFB टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 5 करोड़ 89 करोड़ से ज्यादा के जो निवेश है वो दिए गए हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की विकास की रफ्तार को दोगुना करने के साथ साथ भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय जो पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान आए थे, उनके लिए भी आज कैबिनेट में जो है प्रस्ताव रखे गए, तो उन पर मोहर लगाने का काम योगी कैबिनेट ने किया और आने वाले दिनों में उन तमाम प्रस्तावों को धरातल पर भी जो है देखा जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।